ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद पप्पू यादव का बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा या तो दलित होना चाहिए या मुसलमान होना चाहिए और वो ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है बिहार में और पप्पू यादव का जो बयान आया है उससे क्या महागठबंधन में हलचल मचने वाली है? देखिए, महागठबंधन में हलचल मचना तो तय ही माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और आगे आने वाले समय में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव को ही हम सीएम बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही है और अब तो पप्पू यादव की तरफ से खास तौर पर ये ऐलान कर दिया गया और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बातें कही गई हैं कि अगर कोई भी फेस होगा तो वो दलित का होगा या फिर मुसलमान चेहरा बिहार के अंदर होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही और ये बात तो कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे तक तो पहुंच चुकी होगी और आरजेडी खेमे में कहीं ना कहीं हलचल मची होगी, क्योंकि चुनाव से पहले अगर महागठबंधन में यूं ही रार बरकरार रही तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि एनडीए की तरफ से पूरी तैयारी हो गई है। एनडीए में कोई भी कश्मकश नहीं है। हालांकि पहले चिराग पासवान थोड़ी बातें जरूर कह रहे थे, लेकिन उसको भी सुलटा लिया गया और समझा दिया गया चिराग पासवान को। और एनडीए जिस तरीके से अब अपने काम को भी बिहार के अंदर बता रहा है, उससे लगता है कि एनडीए की स्थिति मजबूत है। लेकिन महागठबंधन अभी तय ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर सीटों का फॉर्मूला किस तरीके से तय किया जाए। और सीएम फेस को लेकर तो हम देख ही रहे हैं कि कितनी कलह महागठबंधन के अंदर है। पिछले दिनों अपने दर्शकों को हमने खबर बताई थी कि कैसे आवास पर तेजस्वी के 6 से 10 घंटे मीटिंग चली थी और उसमें भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया था। हालांकि कहा जा रहा था कि अल्लावरू समेत कई कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे और घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि घोषणा पत्र में आखिर किन किन मुद्दों को रखा जाएगा। लेकिन जब बात सीट शेयरिंग को लेकर आई तो कहीं ना कहीं पेच फंस गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ऐसा नहीं चाहती और आरजेडी बार बार ये कह रही है कि 2020 में कांग्रेस ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था बेहद कम सीटों पर वो जीती थी और अब अगर ऐसे समीकरण हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आरजेडी को उसमें खासा नुकसान होगा। ऐसे में क्या हम देखेंगे कि एक बार फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा है चाहे फिर वक्फ बिल का विरोध करना हो, वक्फ कानून का विरोध करना हो या फिर अभी एसआईआर का विरोध करना हो, तब तो राहुल गांधी और तेजस्वी एक नजर आते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर एकता नजर नहीं आ रही है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जब रैली हो रही थी तो इस दौरान तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया था, उन्हें ट्रक से बाहर कर दिया गया था अपमान करके। और अब उनके साथ मीटिंग करने के बाद इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं पप्पू यादव के, क्या चल रहा है आखिर ये बिहार में? देखिए, सवाल तो यही है ना, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव को लग रहा है कि उनका अपमान किया गया, उसके बाद राहुल गांधी से सीधे मुलाकात, तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव के जुबान से आरजेडी तक ये बात पहुंचाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पे तो ये बात कहेगी नहीं। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बार बार जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी को ही सीएम बनाया जाएगा, हालांकि पहले कांग्रेस ये कह चुकी है कि बाद में देखेंगे जब ये तय हो जाएगा कि हाँ कितनी सीटों पर कौन जीता है और जब सरकार बनाने का वक्त आएगा तब हम तय करेंगे कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। और अब इस बात ने तो बेहद ही हलचल बढ़ा दी है कि बिहार में दलित समुदाय से सीएम होना चाहिए, मुसलमान सीएम होना चाहिए। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बात को कहकर कांग्रेस पप्पू यादव से इस बात को कहलवा कर ये साबित करना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के वोटों को पाना चाहती है और दलित वोट को हासिल करना चाहती है। क्योंकि बिहार के अंदर अगर बात करेंगी तो ठीक है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि आरजेडी ने उतनी मेहनत 2020 के अंदर की थी और दलित समुदाय उसकी ओर झुकता नजर आया था, लेकिन कांग्रेस की ओर दलित समुदाय भी नहीं झुका और मुसलमान भी कम ही झुके थे 2020 के अंदर। लेकिन कांग्रेस अब स्थिति को अपनी मजबूत कर लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे और फूले फिल्म देखी, वो भी एक तरीके से दर्शाता है कि कैसे दलित समुदाय को साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे। और अब पप्पू यादव का बयान भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कैसे कांग्रेस दलितों को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि बिहार में चाहे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन उसका संगठन काफी मजबूत हो जाए, क्योंकि बिहार के अंदर हमेशा से कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत हुई है, लालटेन की जरूरत पड़ी है और अब कांग्रेस की रणनीति बना रही है कि आगे
इस वक्त तो चलिए ठीक है कि महागठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को मजबूत कर लेना चाहती है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इस वक्त यानी मौजूदा दौर में आपको कहीं ना कहीं एकता रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एकता नहीं रखेंगे तो महागठबंधन पे सवाल उठेंगे, और सवाल उठने का मतलब है सीधा सीधा बीजेपी और जेडीयू इसका फायदा उठाएगी। लेकिन इस तरीके का बयान जो सामने आ रहा है, इससे सीधा सीधा ये कयास लगाए जा सकते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करना चाहती है मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में। देखिए सीधा सीधा सवाल तो है ही, लेकिन क्या हम ये कहें कि नवंबर तक आते आते सिर्फ यही बात चलती रहेंगी? क्योंकि अब समय आ गया है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कई पार्टियां मुद्दों को उठा रही हैं, लेकिन अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो पा रहा है, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। चलिए कांग्रेस को तो हम मानते हैं कि कांग्रेस अपनी साख को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरजेडी की उतनी साख तो मजबूत है कि कहीं ना कहीं आरजेडी इसका दावा कर सकती है कि हम आगे सरकार बना सकते हैं। बनेगी नहीं बनेगी ये तो भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए का कुनबा इस वक्त काफी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि हम अकेले दम पे सरकार बना सकते हैं, क्योंकि अभी उतनी साख उसकी बिहार के अंदर मजबूत नहीं है, और इसलिए उसने महागठबंधन में लड़ने का स्वीकार किया है। लेकिन तेजस्वी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं जब तेजस्वी को बार बार कांग्रेस चुनौती दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का चुनौती देने का मतलब ही यही है कि आरजेडी को आप संकेत दे रहे हैं कि हम भी उतना मजबूत बिहार के अंदर हो रहे हैं जितना आप हमें नहीं समझते हैं। ये आरजेडी को संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जून में जो चौथी बैठक हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें भी कोई बात नहीं बन पाई थी, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जुलाई में जब मीटिंग होगी तो राहुल गांधी और तेजस्वी इकट्ठे बैठेंगे और तेजस्वी के आवास पर राहुल गांधी का पहुंचना भी होगा। लेकिन अभी जो तेजस्वी यादव के आवास पर मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी नदारद रहे और राहुल गांधी की तस्वीर नजर नहीं आई, और अब राहुल गांधी का पप्पू यादव से मिलना यह दर्शा रहा है कि कैसे तेजस्वी यादव को चुनौती दी जा रही है। लेकिन महागठबंधन में कई तरीके से कलह है। आप देखिए कि सीट शेयरिंग की बात तो हम कर ही रहे हैं, हमने विधायकों की खबर तो अपने दर्शकों को बताई थी कि कैसे नवादा से विभा देवी बार बार ये कह रही हैं कि कैसे उन्हें पार्टी में अपमानित किया जाता है और कैसे विधायकों की सुनी नहीं जाती है। तो अगर ऐसी ही चुनौती तेजस्वी यादव के सामने आती रही तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए खड़ी हो सकती है, पूरे महागठबंधन के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि आप महागठबंधन को वोट करिए। जनता को ये नहीं बताना होगा कि कांग्रेस को वोट करिए या फिर आरजेडी को वोट करिए। अगर आप महागठबंधन के खेमे में लड़ रहे हैं तो पूरे महागठबंधन को लेकर ही आप चलेंगे, और महागठबंधन की एकता ही ये तय करेगी कि आगे आने वाले समय में जनता महागठबंधन को वोट दे या ना दे। लेकिन ऐसा अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा। एसआईआर के खिलाफ जो रैली की थी महागठबंधन ने, उस दौरान राहुल गांधी ने कुछ भी टिप्पणी उनकी प्रतिक्रिया जो है सामने नहीं आई थी, जब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को ही अपमानित करके बाहर कर दिया गया था, उनसे मिलने नहीं दिया था। लेकिन अब पप्पू यादव के साथ मीटिंग के बाद जिस तरीके के बयान पप्पू यादव के सामने आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी उनसे बुलवा रहे हैं। देखिए दरअसल आप ये ज़रूर कह सकती हैं, लेकिन आप अगर यूपी की ये तस्वीर दिखाने की दर्शकों को कोशिश करेंगी तो आपको बिहार की तस्वीर नजर आ जाएगी। यूपी में हमने देखा कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से ऐलान किया कि आगे आने वाले समय में इकट्ठे चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का गठबंधन में, लेकिन बार बार जिस तरीके से इमरान मसूद कह रहे हैं कि हम ऐसी पार्टी थोड़ी हैं, हम मन मुताबिक हम तय करेंगे कि कितनी सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, और इमरान मसूद बेहद करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के। तो क्या वैसा ही पप्पू यादव को लेकर हो रहा है कि पप्पू यादव से कांग्रेस कहलवाने की कोशिश कर रही है, जैसे यूपी में इमरान मसूद से कहलवाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, समाजवादी पार्टी को संदेश देने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा ही आरजेडी को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस जहां पर भी गठबंधन में है वहां पर खुद डायरेक्ट सीधे नहीं कह रही है, वो एक संकेत दे रही है, जिससे कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी को समझ में आए कि कांग्रेस की स्थिति भी कहीं ना कहीं धीरे मजबूत हो रही है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो हमने देखा कि चाहे संविधान का आपने नैरेटिव सेट किया हो, राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया लहराई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन थोड़ा बहुत फायदा लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आया है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस कह सकती हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव चल जाएगा और कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन बिहार में वो समीकरण नहीं है। बिहार में कहीं ना कहीं आपको महागठबंधन में ही लड़ना होगा, और आप महागठबंधन में अगर पप्पू यादव के जरिए ही संदेश भेजते रहे तो आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप महागठबंधन से अलग हुए तो शायद आपका भला ना हो पाए बिहार में। इसलिए कहीं ना कहीं सियासी मजबूरी तो है ही कांग्रेस की, वो महागठबंधन में लड़ेगी, लेकिन खासतौर पर एक संकेत भी देना है
कि नहीं, बिहार में हम मजबूत हैं, मजबूती से लड़ सकते हैं, और वही तेजस्वी यादव को बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, क्लियर तौर पर ये है, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कि महागठबंधन की मुश्किलें आगे और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग को लेकर इतनी तनातनी चल रही है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुकेश सहनी भी खास तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री ही बना दीजिए। तो एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के लिए, और एक और चुनौती पप्पू यादव ने खड़ी कर दी है। अब इस चुनौती से कैसे पार पा पाएंगे तेजस्वी यादव, ये तो वक्त ही बता पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महागठबंधन पहले ही अपने पेच में फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या सीएम चेहरे को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद पप्पू यादव का जो बयान सामने आया है, इसने महागठबंधन के खेमे में और भी ज्यादा हलचल मचा दी है। अब इसमें क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है, ये तो देखने वाली बात होगी, और इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेंगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।